स्कंद पुराण में तो लिखा है कि लक्ष्मी जी बड़ी परेशान हुई। क्यों? कि हमारे पति गए थे, हमारे पति गए थे राजा बलि को ठगने के लिए, और ऐसा चेला मिला कि स्वयं ठगा गए। राजा बलि के यहां स्वयं फंस गए चक्कर में। लक्ष्मी जी ढूंढने लगी कि हमारे पति वैकुंठनाथ कहां गए। पृथ्वी पर नहीं मिले, किसी लोक में नहीं मिले, सुतल लोक में गई तो जाके देखा कि वहां वामन भगवान हाथ में डंडा लेकर के चौकीदारी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा वैकुंठ में क्या कमी थी, जय विजय सब द्वारपाल, और आप इतना यहां आकर के चौकीदारी कर रहे हो। भगवान ने कहा अभी तुम चेला के चक्कर में नहीं पड़ी हो, अब तो हम फंस गए, क्या करें, क्योंकि इसको अगले मनवंतर में इंद्र बनाना है। लक्ष्मी जी ने कहा चलिए वैकुंठ। भगवान ने कहा कि जा नहीं सकते, इसकी सुरक्षा व्यवस्था कौन करेगा। रावण आ जाए, कहीं कोई आ जाए तो हमें सुरक्षा देखनी है। और राजा बलि चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि जब ठाकुर हैं तो हमें चिंता किस बात की है। अब हमें क्या है, अब हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, क्योंकि हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। अब आपको रक्षा करनी है। लक्ष्मी जी कहीं की चलिए, भगवान ने कहा जा नहीं सकते, वचनबद्ध है। लक्ष्मी जी महल के अंदर चली गई। जब अंदर जाके देखा तो बड़ी भीड़ लगी है स्त्रियों की, सब खूब श्रृंगार करके राजा बलि सिंहासन पर बैठे हैं, और स्त्रियां आ रही हैं, उनके हाथ में रक्षा बांध रही हैं, मिठाई खिला रही हैं। और उस दिन सौभाग्य से श्रावण की पूर्णिमा रक्षाबंधन था। तो लक्ष्मी जी सोची बड़ा अच्छा अवसर है। गई राजा बलि के हाथ में उन्होंने भी रक्षा सूत्र बांध दिया, राखी बांध दी। राजा बलि को मिष्ठान्न खिला दिया। राजा बलि ने कहा कि बहन तुम्हारा परिचय। लक्ष्मी जी ने कहा मैं आपकी बहन हूं। राजा बलि ने कहा सबको तो हम पहचान रहे हैं, लेकिन तुमको नहीं पहचान रहे। लक्ष्मी जी ने कहा पहचानो या ना पहचानो, हमने आपको राखी बांध दी। कहा हाँ। तो कहा कि अब तो हम तुम्हारी बहन हो गई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। लक्ष्मी जी कहीं के राजा बलि ने कहा कि ठीक है, अब राखी बांध दिया, बहन हो गई। लेकिन राखी के दिन बहन को भाई कुछ देता है, तो तुम हमसे कुछ मांग लो। लक्ष्मी जी विचार की कि सारा जगत तो हमसे मांगता है, दांत फैलाता है, लेकिन आज ऐसा दुर्दिन है कि हमें मांगना ही पड़ेगा। राजा बलि से कहा कि यदि आप देना चाहते हो तो अपने चौकीदार को हमें दे दो। अब महाराज राजा बलि समझ गए कि ये कोई ऐरू गैरू बहन नहीं है, ये तो साक्षात लक्ष्मी नारायणी हैं। उन्होंने कहा कि देखो हे देवी, हम अपने चौकीदार को दे सकते हैं, लेकिन अगर वो कोई सामान्य हो तो भाई आप अपने उस नौकर को, उस चौकीदार को नौकरी से हटा सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, जो वेतन लेता हो, भोजन लेता हो, रहने के लिए मकान लेता हो, पहनने के लिए वर्दी कपड़ा लेता हो। राजा बलि विचार किए, न इनको भोजन देना, न कपड़ा देना, न रहने के लिए मकान दुकान देना, 24 घंटे ड्यूटी है। और हम कैसे कहें कि ठाकुर आप चले जाओ, कैसे कोई भगवान को छोड़ देगा। लक्ष्मी जी कहीं तब नहीं दे सकते तो हम जा रही। कहा नहीं चलो। राजा बलि लक्ष्मी जी के साथ आए, भगवान का वंदन किया, कहा प्रभु ये मेरी बहन हो गई रिश्ते की, इन्होंने राखी बांधी है, अब आप कृपा करो, एक रूप से यहां रहो, एक रूप से वैकुंठ में जाओ। तो लक्ष्मी जी लेकर के ठाकुर जी को हरि अनंत हरि कथा अनंता वैकुंठ जाने लगी। तो लक्ष्मी जी ने कहा भैया अब तुम भी हमसे कुछ मांग लो। तो राजा बलि ने कहा देखो हे बहन, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप चाहती हैं तो मैं ये जो चाह रहा हूं उसे दे दो। आपके ये पति हैं, इन्होंने हमको छल से ठग लिया। मैं स्वर्ग को चाहता था, हमें पाताल भेज दिया सुतल में। यहां मैं कोई कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि यहां सूर्य चंद्रमा नहीं है। जहां सूर्य चंद्रमा होंगे वहीं शुभ कर्म संकल्प होगा, सारे पुण्य कर्म होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम स्वर्ग के राजा तो बाद में होंगे, प्रतिवर्ष पृथ्वी पर 3 दिन तक मेरा शासन हो। आप कृपा करो, हमें यहां प्रकाश मिले, मड़ियों का प्रकाश है, सूर्य चंद्रमा का नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। तो आज भी प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी निरीक्षण करती हैं और 3 दिन तक इस पृथ्वी पर राजा बलि का शासन होता है। और सनातन धर्मी लोग राजा बलि के शासन में उनके प्रसन्नता और लक्ष्मी जी के कृपा के लिए, क्योंकि वो उनकी बहन है, 3 दिन तक दीप दान करते हैं। दिवाली के एक दिन बाद
और दिवाली के एक दिन पहले छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली एक दिन। ये 3 दिन तक राजा बलि का शासन होता। उनके गोबर की आदि की मूर्ति बना के बलि विधान किया जाता और सभी दीप दान करते हैं। लक्ष्मी जी देखने आती कि मेरे भाई के लिए किसने दीप दान किया है जो उनको प्रकाश मिले। और पंडित जी लोग तो रोजे आप देखते हैं कि हाथ में जब बांधते हैं तो वही मंत्र बोलते हैं कि जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचल। तो भगवान ने, वामन भगवान ने राजा बलि पर कृपा करके स्वर्ग का राज्य दिया। श्री वामन भगवान की जय हो।